हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी वाली एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 ने काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिया। आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी मिला, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिला, इस सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन मिला। काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिला। फिर से मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बनाया, फिर से उसका ब्रेकडाउन दिया, वहां से भी आपको काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। आइए समझते हैं पूरी ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, किस तरीके से हम मार्केट के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। सारी चीजों को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट में जो पहली कैंडल बनी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही थी। कहां पे? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, जो कि माइंड में एक स्ट्राइक कर रही थी, क्योंकि उधर बैंक निफ्टी भी आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो में दिखाई दे रहा था। अगर आप देखेंगे उसमें भी एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, लेकिन फिर मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहां पे आप देखेंगे ये प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेने की कोशिश करिए, फिर दे दिया उसका ब्रेकडाउन। तो क्या यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, नेगेटिव साइड पोजीशन लेनी बनती है? जवाब आपके अंदर से क्या आना चाहिए? जल्दी से मन में बोलो। जवाब है नहीं। क्यों नहीं? फिर से ये सवाल उठता है, क्यों नहीं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं नीचे की तरफ हमारी एक सपोर्ट लाइन है। पहली चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज, जो ये पहली कैंडल बनी है, इसका ये क्या बन चुका है? ट्रेडिंग डे हाई, और ये लो बना रखा है इसने यहां पे, ट्रेडिंग डे लो। इस तरह का सिनेरियो यहां पे क्रिएट कर रखा है। अब यहां पे एक और सवाल उठता है, इस वाली कैंडल ने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया और इस ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया। क्या अब नेगेटिव साइड पोजीशन बन सकती है? जवाब आपके अंदर से क्या आना चाहिए? नहीं। क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन का रूल क्या होता है? अगर मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन बना के चल रहा है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो पिछले सपोर्ट से हम नीचे आने देते हैं मार्केट को। तो यहां पे पिछला सपोर्ट हमारा कहां पे है? यहां पे है। इसी कैंडल ने तीनों का ब्रेकडाउन दे दिया। ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दे दिया। तीनों ब्रेकडाउन दे दिया और फिर मोमेंटम भी दिखा दिया। ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। सीधे सीधे यहां पे आपको एक बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। फिर से मार्केट ने आपको ये जो मोमेंटम दिया है, इसमें आपको काफी बेहतरीन प्रीमियम का उछाल देखने को मिला था। एक्सपायरी वैसे थी, फिर मार्केट ने फिर से यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम देना शुरू कर दिया। इस समय क्या हो रहा था? ध्यान से अगर आपकी याद हो, बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रही थी? बैंक निफ्टी अपनी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम दिखा रहा था, जो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डाउट पैदा कर रहा था कि मार्केट निफ्टी 50 भी कहीं ऊपर तो नहीं जाएगा। ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। चलो मैं आपको दिखाता हूं, वहीं पे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। यहां पे जो ये सिनेरियो कर रहा था, ये देखो, बैंक निफ्टी अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे चुका था, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे चुका था, 44,000 का ब्रेकआउट दे चुका था। ये सिनेरियो बना दिया था। यहां पे क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? और यहां पे हमें इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये पोल आपको दिखाई दे रहा है, ये काइंड ऑफ फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे ये वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है मार्केट में। एक यहां पे पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में नहीं जानता, सिंपल सिंपल आप इसे ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। काइंड ऑफ इस तरह की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो रही थी। लेकिन निफ्टी 50 में पॉजिटिव साइड जाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? उसके पीछे रीजन थे। हमारे फिर से वही रूल आते हैं, जो हमारे पहले सपोर्ट बने हुए थे, ब्रेकडाउन मिलके वो क्या बन जाते हैं? वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाते हैं। हमें सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलते ही वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस तो यही था। अगला रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन थी। फिर आपके लिए यहां पे ट्रेडिंग डे हाई बैठा था। फिर आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे हाई बैठा था। और ये जो प्रीवियस डे हाई जिस जोन में बना था, इस रेजिस्टेंस जोन का भी हमने डिस्कशन किया था। काफी बेहतरीन ये रेजिस्टेंस जोन है। मैं आपको एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। हमने कल भी इसका डिस्कशन किया था। ये वाले जोन पे पहले हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिले थे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन देखने को मिले थे, और हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। अगर रिजेक्शन देखने को मिला तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वापस वहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? ऊपर की तरफ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। भले ही हमें बैंक निफ्टी
प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा हो, राउंड लेवल का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा हो, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा हो, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया। ये हमने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में सारा डिस्कशन किया है, यानी कि यहां से सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा था। लेकिन निफ्टी 50 में क्या नजर आ रहा था? ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस। कौन कौन से रजिस्टेंस है? ये पहला वो स्विंग वाला रजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन वाला रजिस्टेंस है, ये ट्रेडिंग डे हाई वाला रजिस्टेंस है, ये प्रीवियस डे हाई वाला रजिस्टेंस है, और साथ ही साथ यहाँ पे वो रजिस्टेंस जोन जो भी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया वो नजर आ रहा था। यानी कि इस बीच स्कैल्पिंग के मौके तो थे, लेकिन अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता, चीजें समझ में आई कि नहीं? देखो, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मार्केट इस जोन में आता तो हम क्या कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग, कोई लॉन्ग पोजीशन लेके नहीं जाने थे। इसे अपनी लर्निंग में ऐड करो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले जाने की कोशिश करते, हो सकता है मार्केट यहीं पे जाके साइडवेज हो जाता, क्योंकि नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता, ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता, और ये आपके सारे प्रीमियम को खा जाता। फिर से हमें अपॉर्चुनिटी मिली, बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल देखने को मिला, और यहां पे भी ब्रेकडाउन देखने को मिला। नया ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका था, पहले हमारा ये था, नया ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका था, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, मोमेंटम दिखाया। तो यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन ने दो बार काम किया है, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिला है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते और सीखना चाहते हैं, तो कुछ एडवांस चीजें भी सीखना चाहते हैं, तो 30% का ऑफ चल रहा है। और अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे सीधे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस पे एक ही दिन बचा हुआ है, एक दिन बाद ये 30% का ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। इस ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए जो अवेलेबल ऑफर है उसके नीचे आपको यहाँ पे कूपन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे कूपन दिखाई देगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका कूपन एक्टिवेट हो जाएगा, 30% का आपको सीधा ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरडे स्ट्रेटजीज, काफ़ी सेटअप समझने को मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से एग्जांपल के साथ आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। एंट्री पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना चाहिए, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग अपना टारगेट किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। जो हमारा नया कोर्स है ऑप्शन बायर्स के लिए, उस पर भी 30% का ऑफ दिया जा रहा है। ये ऑफर एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं तो आप जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक प्रॉपर समझ में आया अच्छे तरीके से, और ये लर्निंग किसे किसे बेहतरीन लगी, जो ऊपर की तरफ मैंने आपको समझाई कि अगर यहाँ से हमें मोमेंटम देखते तो हम बड़ा मोमेंटम नहीं देखते, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, मोमेंटम नीचे की तरफ ही देखा जा सकता था। और ट्रेंड लाइन से भी मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रखे हैं, ये वाला सपोर्ट, फिर आप देखेंगे ये वाला सपोर्ट। अगर मार्केट इसका भी यहाँ से ब्रेकडाउन देता तो हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता, ये सेटअप आपके लिए काम करता। चीजें समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे पहली बात जो हम नोट करेंगे, इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, ये नोट डाउन कर लो। दूसरी एक बात और नोट करने लायक है, इस वाले जोन की मार्केट बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है। यहां से आप देखेंगे बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर एक कैंडल में आपको एक बेहतरीन सी लोअर शैडो दिखाई देगी। अब वन डे के टाइम फ्रेम को याद देख के कितने लोगों को ध्यान आया है 19,600, 19,200? क्या इनका डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, हम कई बार कर चुके हैं। 19,200 ये रहा, 19,600 ये रहा। आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो अगला सपोर्ट 19,200 बनेगा। अगर यहाँ से बाउंस देखने को मिला, पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिला तो 19,600 आपके लिए रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए मैं आपको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और यहाँ पे कल के सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। पहले जल्दी से इंपॉर्टेंट लेवल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हमारा ये क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे लो। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। जल्दी से एक बात नोट करो, कितने लोगों ने नोट करी? प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो काफी नजदीक है, क्योंकि अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आया तो हम सेलिंग या नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं लेंगे जब तक कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, क्योंकि ये दोनों काफी नजदीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलना शुरू हुआ और वो एक सेलिंग साइड पोजीशन या नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करो, क्योंकि दोनों काफी नजदीक है। प्रीवियस डे लो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है।
चीजें यहाँ पे समझ में आई। चलो ये एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो पहले इस स्विंग का ब्रेकआउट होने दो, तभी आपको लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। ऊपर की तरफ जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेंगे प्रीवियस डे हाई का, आपके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। हाँ, यहां तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन होने दो। यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी काम करेगा। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तभी आप नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे। जो 14 का डे लो रहेगा ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तब भी आप इसी स्विंग पे फोकस रखेंगे। अगर इसी स्विंग के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है या फिर 19,400 के अराउंड तक आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है इसी जोन के आसपास, तो अगर मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखाता है और इसका ब्रेकआउट देके 19,400 से ऊपर चला जाता है, तो इस सिचुएशन पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई जो रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आपको प्रीवियस डे लो तक भी मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे आप क्या ध्यान रखेंगे, इस सिचुएशन पे दो जोन मार्क कर लो। एक तो रहेगा ये क्या होगा, 17 का डे लो जो कि आपके लिए प्रीवियस डे लो भी है। एक 16 का डे लो मार्क कर लो। अगर मार्केट इसी जोन में आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, फॉलोअर कैंडल आती है, तो 14 का डे लो आपके लिए रहने वाला है अगला सपोर्ट। लेकिन अगर यहीं पे सपोर्ट लेता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से इसे ऊपर जाने देना, तो पहला रेजिस्टेंस तो ये स्विंग बनेगा और यहां तक आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको प्रीवियस डे हाई तक के भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। चीजें क्लियर होगी। लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 30% का जो ऑफ चल रहा है ये एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप इस ऑफर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जाके कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप जाके सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।